सिर्फ अभिषेक उपाध्याय स्क्रीन पर 2 महीने कम 2 दिन लगातार इस खबर को आप ट्रैक कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं गोल पोस्ट चेंज कर रहा हूं, गोल पोस्ट चेंज कर रहा हूं मैं। ये कौन लेकर आया विधेयक, कौन घर को उजाड़ रहा था? बीजेपी वाले कह रहे हैं हम घर नहीं उजड़ने देंगे। राजनीति क्या है? या ये राजनीतिक घर किसका उजड़ना है या घेराबंदी किसकी कर रही है? देखिए, बहुत ही सीधी सी बात है संदीप, और ये हम सबको पता है। स्टूडियो में आकर के हम जिस तरह से बातों को ट्रेस कर दें वो अपनी सबकी अपनी श्रद्धा होती है, लेकिन हमको पता है कि कहानी यही है कि ये विधेयक सरकार में योगी आदित्यनाथ की सरकार इसे पुश कर रही थी संदीप, और संगठन इसके साथ कहीं नहीं खड़ा था। ये एकदम क्लियर है, मतलब कोई तालमेल नहीं था, बिल्कुल तालमेल नहीं था। और डॉक्टर संजय निषाद की आप बात सुनिए, पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन वो खुद को कहते हैं, और वो भी यही बात कह रहे हैं, यही बात ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं, यही बात बीजेपी के विधायक कह रहे हैं। और हमारी जानकारी तो ये जो आप अभी नंबर दे रहे हैं 79, ये जो कह रहे थे कि वो विरोध किए, वो विरोधी एक तरह से है। उन्होंने कहा नहीं सहमत हैं तो विरोधी है ना। और भूपेंद्र चौधरी ने क्लियर कहा कि ये पूरे के पूरे जितने भी हैं इनमें से कोई सहमत नहीं है, सबकी असहमत है, इसको प्रवर समिति को भेजिए। तो आप सोचिए, विधान परिषद में 79 एमएलसी और वो सहमत नहीं है, कितना बड़ा घटनाक्रम है ये अपने आप में, अगर आप इसको उस लिहाज से देखेंगे तो। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि कोई आपस में बातचीत भी नहीं हुई है। ये भी जो अभी तक हमारे पास जानकारी आ रही है उसका मैं आपको निचोड़ दे रहा हूं, क्योंकि विधानसभा में जब इसको पेश किया गया संदीप, उसके पहले भी अपॉर्चुनिटी थी, हम सबको पता था कि ये तो एजेंडे में है, हम सबको मालूम था। एक और बड़ी बात है जो अभी तक किसी ने छुई नहीं है अभिषेक, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये नजूल प्रॉपर्टी का जो मामला है ये सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित थोड़ा है, ये अखिल भारतीय स्तर पर है। जितने राजे रजवाड़े थे उनकी जमीन हथिया लेते थे गोरे, और उनके कागज नहीं थे, 47 के बाद वो जमीन छोड़कर चले गए। तो यूपी में लागू, अगर आप फर्ज कीजिए कर भी रहे हैं, पूरे भारत में लागू करेंगे क्या? बिल्कुल। ये क्या केंद्रीय नेतृत्व के साथ, संगठन के साथ इस पर सलाह मशवरा हुआ, विमर्श हुआ क्या? अखिलेश जी ने उठाया। देखिए, यही मसला है कि आप पूरे देश में लागू करेंगे, यूपी में हाहाकार मचा है, आप पूरे देश में लागू करेंगे तो क्या होगा? अगर आप सोचेंगे, अभी कहा जा रहा है कि अगर आपने लागू कर दिया तो 2027 में आप यूपी में बचेंगे नहीं। ये मैं आपको बता रहा हूं, इंटरनल जो बातें हुई हैं संदीप बीजेपी में इन पिछले 3 दिनों में, जब से इस विधेयक का मामला गरमाया है, बीजेपी संगठन का मानना है कि आप 2027 में कहीं चेहरा नहीं दिखा पाएंगे, इतनी बड़ी संख्या में लोग इससे प्रभावित होंगे। आपने इस पे कोई कंसल्टेशन नहीं किया, और ये एक मुसलसल सिलसिला है संदीप। आप देखिए, ये तीसरा ऐसा फैसला है जिसपे कहा जा रहा है कि आप अपने ही वोटर पर, अपने ही कोर वोटर पर आप प्रहार कर रहे हैं। पंतनगर में बुलडोजर का मामला, और नंबर 1, नंबर 2 डिजिटल अटेंडेंस का बेसिक टीचर पूरे प्रदेश के आंदोलन कर रहे थे और उसको वापस लेने को सरकार तैयार नहीं थी। बाद में उसको होल्ड किया गया, वापस नहीं किया गया, और इस विधेयक को भी प्रवर समिति को भेजने की बात है, अभी वापस नहीं किया गया है। तो ये तीनों के तीनों मामले हैं, इनका जो इंपैक्ट पड़ रहा है संदीप, वो तो बीजेपी के वोटरों पर पड़ रहा है। हाराकिरी, आसान हिंदी में बोलूं, ये राजनीतिक एक तरह से आत्महत्या करने पर आमादा क्यों है योगी आदित्यनाथ? ऐसे फैसले क्यों ले रहे हैं? यही तो यक्ष प्रश्न है। मैं अब कह रहा हूं कि आज अगर युधिष्ठिर होते आज उस तालाब के किनारे, तो यक्ष प्रश्न यही पूछा जाता उनसे कि आखिरकार जब पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारी जा रही, कुल्हाड़ी है और पैर मारा जा रहा है। तब जब आप लोकसभा में यूपी में बुरी तरह हारे हैं, तब तो आप तो करेक्टिव एक्शन लेने चाहिए, तब तो आप तो लिबरल एक्शन लेने चाहिए और ज्यादा राहत पहुंचानी चाहिए। तब आखिर इस तरह के एक्शन क्यों हो रहे हैं, और उस एक्शन में आपका संगठन शामिल क्यों नहीं है? आपके क्या योगी आदित्यनाथ अपनी मजबूती भी दिखा रहे हैं, और इस मजबूती में अभी 2027 दूर की कौड़ी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।